हेलो दोस्तों, 19 मार्च 2025 को इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आएगा। ये 80 मार्क्स के थ्योरी पेपर आ जाएगा। 2 सेक्शन में डिवाइड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, दिस पेपर कंटेंट्स 20 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच। 1 मार्क्स के 20 को क्वेश्चन आ जाएगा। दिस पेपर कंटेंट्स 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स टू बी आंसर्ड इन 60 to 80 वर्ड्स। 3 मार्क्स के 4 को क्वेश्चन आएगा। 60 वर्ड से 80 वर्ड के बीच लिखना है। दिस पेपर कंटेंट्स 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स के ईच कैन बी आंसर्ड इन 80 to 100 वर्ड्स। 4 मार्क्स के 6 को क्वेश्चन आएगा। 80 वर्ड से 100 वर्ड के बीच लिखना है। दिस पेपर contains 4 long answer type questions of 6 marks। ये 100 से 150 वर्ड के बीच लिखना है। 4 को क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का, 100 से 150 वर्ड के बीच में लिख देना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स से 40 मार्क्स के प्रश्न उत्तर आएंगे और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 40 मार्क्स के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से 10 मार्क्स के है। मनी एंड बैंकिंग से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से 12 मार्क्स का है। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। टोटल 40 हो गया। रुकेंगे 1 मिनट, एक बार फिर जरा सुनेंगे, देखते हैं। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से 10 मार्क्स के। मनी एंड बैंकिंग से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से 12 मार्क्स के। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमिक से 6 मार्क्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट से 6 मार्क्स के आ जाएंगे। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखेंगे डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस 1947-90। इंडियन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 से 12 मार्क्स। एक बार फिर से सुनेंगे। डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस 1947 से 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 से 12 मार्क्स। करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी से 20 मार्क्स के है। डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस इन इंडिया ए कंपेरिजन विथ नाइबर्स से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस इन इंडिया ए कंपेरिजन एंड विथ कंपेरिजन विथ नाइबर 40 मार्क्स के। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया ए कंपेरिजन विथ नाइबर्स 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। ऊपर में बोले थे करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमिक्स 20 मार्क्स। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947-1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 से 12 मार्क्स। तो इस तरह से हो जाएगा 40 मार्क्स इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। चलिए रहने देते हैं यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 11 ये देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डाटा एस्टिमेट ओवर द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम NDP-FC। सीरियल नंबर दिया है। आइटम्स हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800 दिया है। अमाउंट इन करोड़। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल इंफॉर्मेशन 150। ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट 120। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 170। एक्सेस ऑफ इम्पोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स 20। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 140। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट 500। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आंसर बाद में देखेंगे, इसका आगे देखते हैं क्वेश्चन। स्टेट द स्टेप्स परटेंटिंग टू द एस्टिमेट ऑफ अ नेशनल इनकम अंडर द इनकम मेथड। 3 मार्क्स के क्वेश्चन 12 देखेंगे। द रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट में बी कैटेगराइज अंडर 2 हेड्स। स्टेट एंड एक्सप्लेन द 2 हेड्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू। 3 मार्क्स के प्रश्न। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI विटनेस्ड ए शार्प टर्न अराउंड ड्यूरिंग 2023-24 with a net FPI inflows of USS 32.4 billion
in which sub-account and on which side of the balance of a payments account the above transaction will be recorded. Give reasons in support of your answer. State the meaning of a balance of a payment deficit. क्वेश्चन 14 के देखते हैं सेविंग कर्व कैन be derived from the consumption curve. Justify the statement citing valid steps with the help of a well-labeled diagram. For visually impaired candidates, saving curves can be derived from the consumption curve. Justify the statement citing valid steps. और क्वेश्चन 14 या 4 मार्क्स के है. फॉर टू हाइपोथेटिकल इकोनॉमिक्स ए एंड बी economies A and B, the value of marginal propensity to consume stands at 0.6 and 0.8 respectively. Assuming for both the economies autonomous consumption to be 40 crore and investment expenditure to be 100 crore. Calculate break even of income economy सेकेंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी बी. क्वेश्चन 15 देखते हैं. रीड द फ्लोइंग टेक्स्ट केयरफुली. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट दैट द इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी हैव ए लार्ज मल्टीप्लायर इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट and in a view of this in capital investment outlay is being proposed to increase slightly in the budget 2023-24 by 1 crore based on the given text and common understanding. Explain the working process of the increase in investment on the national income, assuming the marginal propensity to save as a 20%. Question 16. Read the following text carefully. As society development from hunters and gathers, the material needs of human beings increase to build a house or a house, wear clothes, make a weapon in and implements in weapons and implements etc. Since these needs could not be produced individually, people had to purchase them from others. These purchases, for example, were paid initially by a better a leather skin cloak from a spear for a spear as a water had its limits. How many a leather skin cloak for a spear water had its limit? How many call for spare batter got standardized in terms of metals or coral cells. Now people knew the value of both the cork and the spear in term of bronze or coral cell. This was still better as both bronze and cell had intrinsic value. Cell were desire for beauty. This system evolved over time into metal currency, gold and silver coinage were the offshoot of this system, where they had features of water. Both gold and silver had intrinsic value as well as money. They were standardized represented of value in respect of money. Two facts emerge historically. Money has taken from form of either commodities. We have intrinsic value in terms of debt instruments. Money is usually issued by a
issued by a sovereign for central bank and its represented in a modern economic currency. Currency is a form of money that is issued exclusively by some competent authority. A central bank, it is liability of the issuing central bank and an asset of the holding public. Currency is usually issued in a paper or a polymer form, but the form of currency is not its defending characteristics in the present past of the Reserve Bank of India. Issued central bank digital currency CBDC is the currency issued by central bank in a digital form. It serves all the purposes of a paper currency in a different form. The introduction of CBD has the potential to provide significant benefits such as a reduced dependency on a cash, lower transaction costs, reduced settled risks. Introduction of a CBDC would possibly lead to a more robust, efficient, trusted, regulated payments option. There are associated risks such as cyber attacks and technology preparedness, but they need to be carefully evaluated against the potential benefits. Sources HTTP website, RBI organization in a web, RBI speech interview, central bank digital currency with currency. This the future of money, adapt and modification on the basis of the given text and common understanding. Answer the following questions. पैसेज दिया है उसके आधार पर क्वेश्चन किया गया है. ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन टेक्स्ट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग वी आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस. Over the currency, money has evolved in various forms. In the light of the given statements, state and discuss very briefly any two forms of money. एक बार फिर क्वेश्चन 1 को देखते हैं. ओवर द करेंसीज मनी हैज इवॉल्व्ड इन वेरियस फॉर्म्स इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, स्टेट एंड डिस्कस ब्रीफली एनी टू फॉर्म्स ऑफ मनी. 17 एक आंसर 17 एक आंसर हो जाएगा. 1% चेंज इन रियल GDP इक्वल टू चेंज इन रियल GDP डिवाइडेड बाय रियल GDP इंटू में 100. ये हो जाएगा 4500 माइनस 4000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू में 100. 12.5%. 12.5 गलत आंसर देखा था. 17 क्वेश्चन का देखा था. अब देखते हैं 16 क्वेश्चन का 1 आंसर. द वैल्यूएशन ऑफ मनी हैज टेकन प्लेस ओवर द करेंसीज इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज metal currency, gold or silver coins which have intrinsic value were used for economic transaction as these were used as standardized representation of value. Paper currency is used in a paper or a polymer form by the central bank. It is a liability of the issuing central bank and an asset of the holding public. क्वेश्चन 16 का सेकेंड में आ जाए. क्वेश्चन 16 का सेकेंड देख ले. क्वेश्चन 16 का सेकेंड देख लेते हैं. वेरियस इकोनॉमिक्स फाउंड फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दैट द मॉडर्न टाइम्स डिजिटल करेंसी लाइक CBDC is quite essential. However, it comes with its own benefits and potential risks. Do you agree with the given statement, giving valid arguments in support of your answer? क्वेश्चन 16 सेकेंड देख लेते हैं. यस, द इंट्रोडक्शन ऑफ द CBDC प्रोवाइड सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स सच एज ए रिड्यूस्ड डिपेंडेंसी ऑन अ कैश, लोअर ट्रांजेक्शन costs and reduced settlement risks. It leads to a more robust, efficient, trusted and regulated payment option. However, there are associated risks such as cyber attacks and technology
preparedness, but they need to be careful evaluated against the potential benefits. पैसेज या टेक्स्ट में हिंदी लिटरेचर या अंग्रेजी लिटरेचर जैसे क्वेश्चन को डायरेक्ट उतारने देना। जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा उसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना होगा। जैसे डिमांड से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सप्लाई से, बजट से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सेंट्रल बैंक का से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसको एक्सप्लेन। जैसे सेंट्रल बैंक का क्या फंक्शन है उसके बारे में पूछे तो उसको एक्सप्लेन करना, क्वेश्चन को नहीं उतारना, टेक्निकल आंसर होना चाहिए। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में वापस लौटेंगे। सेक्शन 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं। रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट एट सर्टेन and RR choose the correct option from those given below. At certain A, the government can reduce the deflationary gap by purchasing government securities in the open market. Region R, the central bank purchase government securities in the open market to increase the lending capacity of commercial banks. Option A में है both at certain A and R are true and region R is the correct explanation of at certain A. B, both at certain A and region R are true, but region R is not the correct explanation of at certain A. C, at certain A is a true, but region R is a false. At certain A is a false, but region R is a true. इसका सही आंसर हो जाएगा D. At certain A is a false, but region R is a true. Second, the cabinet led by Pradhan Mantri has decided that the central government will provide free food grain to 81.35 crore approximately beneficial under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana PMGGKAY for a period of 5 years with effect from 1st January 2024. Based on the aforesaid statement, identify the budgetary objective government by trying to achieve and choose the correct option. Reallocation of resources, economic stability B, redistribution of income, economic stability D. Redistribution of incomes C इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 देख लेते हैं। टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ अ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट अ मार्केट प्राइस GAV must be added to gross value added GAV at a basic prices. Choose the correct option. Product taxes A, B, net product taxes C देख लेंगे। प्रोडक्शन टैक्सेस D, नेट प्रोडक्ट टैक्स। नेट प्रोडक्ट टैक्सेस सही आंसर हो जाएगा B। फिर चौथा देखते हैं। अंडर द ब्लैंक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम market forces automatically adjust the surplus and deficit in the balance of a payment account. Choose the correct option to fill up the blank. ऑप्शन देखेंगे। फिक्स्ड A, फ्लेक्सिबल B, मैनेज्ड फ्लोटिंग C, D, डर्टी फ्लोटिंग D। तो इसका फ्लेक्सिबल लिखना होगा B फ्लेक्सिबल सही आंसर। फ्रॉम द गिवन डायग्राम identify the correct option that indicates the references line passing through the origin draw at a particular angle. देखते हैं क्या है। 45 डिग्री, 60 डिग्री, 12 डिग्री, सी कितना 5 में ऑप्शन ए आ जाएगा। 45 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। फॉर विजुअली impaired candidates under the Kinesics theory, references lines is a straight line passing through the origin at an angle 25 डिग्री, 45 डिग्री, 55 डिग्री, 75 डिग्री। 25 डिग्री में भर देना है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। एज पर द डाटा presented in the Union Bank 2023, the total receipts of the government other than borrowings and the total expenditure are estimated rupees 27.2 lakh crore and rupees 45 lakh crore respectively. The value of the blank deficit would be 17.8 lakh crore. Revenue B में फिजिकल, C में बजटरी, D में प्राइमरी। ऑप्शन बी में लिखना पड़ेगा, फिजिकल लिख देंगे, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7, रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन बी यूनिटी। स्टेटमेंट 2,
as the income of an economy. Statement 2, as the income of an economy increases, the proportionate increase in the level of consumption is always more than the increase in the level of income. In the light of the given statement, choose the correct option from the following. A, statement 1 is a true and statement 2 is a false. B, statement 1 is a false and statement 2 is a true. C, statement 1 and 2 are a true. D, both statement 1 and true are a false. सही आंसर ए, स्टेटमेंट 1 इज अ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज अ फॉल्स। क्वेश्चन 8 देखते हैं। इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड एंड कैन डिटरमाइन बाय एडिंग। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल अप। ए, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, induced consumption and induced investment. B, autonomous consumption, autonomous consumption, autonomous investment and included investment. C, autonomous consumption and autonomous investment, autonomous consumption. D में autonomous consumption introduced or induced consumption, autonomous investment. सही आंसर autonomous consumption हो जाएगा। डी, autonomous consumption, induced consumption and autonomous investment. डी में डी लिखना पड़ेगा। Read the following statement carefully. Statement 1, foreign grants in aid received do not lead to any claim on the government. Government 1, income 3. Statement disposal of equity by the public sector undertaking in the market may lead to a decrease in the assets of the government. In light of the given statement, choose the correct option from the following. Statement 1 is a true and statement 2 is a false. B, statement 1 is a false and statement 2 is a true. C, statement 1 and 2 are a true. D, both statement 1 and a true are a false. 9 का C सही आंसर होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 and a true are a true. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are a true. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम, द ट्रेड अंडर करंट अकाउंट डूइंग 2024 रिफ्लेक्ट्स blanks of USD blanks billion. Choose the correct option. A, surplus of 0.74, B, surplus 3.85, C, deficit 0.74, D, deficit 3.85. Overall trade merchandised plus services. फिगर साफ नहीं दिख रहा, देखते क्या। सोर्स HTPP कॉमर्स गवर्नमेंट इन WP कंटेंट अपलोड्स 2024-25 तारीख। पब्लिक प्रेस रिलीजन 2020 January 24 फॉर विजुअली impaired candidates blanks candidate the situation of the current account deficit in the balance of accounts. क्वेश्चन 10 को भी छोड़ देते हैं, 11 में आते हैं। 11 on the basis of the given data estimate the value of domestic income NDPFC. कैलकुलेट करना होगा 3 मार्क्स के। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800 हो गया। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल 100 ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट 120। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 170। एक्सेस ऑफ इनपुट्स ओवर एक्सपोर्ट्स 20। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 140 हो जाएगा। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट 500 है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 70। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 50। कंजम्पशन फिक्स्ड कैपिटल 40 हो जाएगा। डोमेस्टिक इनकम NDPFC इक्वल टू आपका हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जोड़ेंगे। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जोड़ देंगे। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिर जोड़ेंगे ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, फिर जोड़ेंगे ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, फिर जोड़ेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, घटा देंगे एक्सेस ऑफ इम्पोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स, घटा देंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, घटा देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आंसर निकल जाएगा, हो जाएगा। सेक्शन बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कुछ प्रश्न देख लेते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आगे छोड़ देंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं 28 से।
appraised the disinvestment policy initiated by the गवर्नमेंट ड्यूरिंग द रिफॉर्म्स 1991। 3 मार्क्स का प्रश्न। और 28B ग्लोबलाइजेशन इज एन एसेंशियल आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विथ ए वैलिड एक्सप्लेनेशन। 3। क्वेश्चन 29 देख लेते हैं। टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ अ डेवलपमेंट इन एन इकोनॉमी एट लिबर्टी indicates should be considered along with others social economic parameters. Do you agree with the given statement? Give valid reasons in support of your answer। 3 मार्क्स के हो जाएगा। क्वेश्चन 30 देख लेंगे। द रिफॉर्म्स प्रोसेस इम्प्लीमेंटेड इन द लेट 1970s commonly known as China's open door policy encompassed a wide range of reforms across sectors like agriculture, investment, industry, etc. These reforms played a pivotal role in driving the rapid growth of the Chinese economies over subsequent decades. In the light of the given text, discuss any two reforms responsible for the rapid economic growth of China। इसका भी एक्सप्लेन हुआ। इकतीस से देख लेंगे एक बार। 31 से अंडर द दिल्ली डिक्लेरेशन द G20 nations pledged to reach global net zero emissions approximately by mid-century and to triple global renewable energy capacity by 2030. Discuss briefly the rationale behind the committee by G20 in the direction of achieving sustainable development। और 31B देख लेंगे। It would be unclear to say that growth of human capital lays the ground for economic growth of a nation. Do you agree with the given statement? Support of your answer with a valid illustration। 32 प्रश्न देख लेते हैं। Interpret the given picture based on the संसद और आदर्श ग्राम योजना initiated by the government of India. State any two examples of applied activities for a visual impaired candidates in क्या है LU of 32। Explain briefly the संसद आदर्श ग्राम योजना इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 3 मार्क्स का प्रश्न। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 33 में 6 मार्क्स के प्रश्न आ जाएगा। पैसेज वाला प्रश्न जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में था। रीड द फ्लोइंग टेक्स्ट केयरफुली, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हैज। इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। पैसेज के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। टू मेजर सोर्स ऑफ डाटा ऑन द वर्कफोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट हैव बीन द decennial population census and national wide quinquennial survey on employment and unemployment by the erstwhile NSSO under the Ministry of Statistics and Program इम्प्लीमेंटेशन MOSPI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पैसेज ऊपर में रहेगा, उसी से रिलेटेड 2 प्रश्न पूछ जाएगा। फिर पैसेज में क्या बोलना चाह रहा है इसी का आंसर।
On the basis of the given text and common understanding, answer of the following questions. State any two major sources of data on the workforce and employment. The labor question 1 आ जाएगा 2 मार्क्स का. The labor force encompasses a broad category. Then the workforce defended or refused the statement given valid reason in support of your answer. 3 देख लेते हैं. Workers can be categorized into different types depending on their status. In the light of the given statement, state any one type of employment. सेक्शन बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 1 मार्क्स से प्रश्न फिर से लौटता है. रीड द गिवन इमेज केयरफुली. प्रोड्यूसेस रिसोर्सेस फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. क्वेश्चन 19 देखेंगे. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली. स्टेटमेंट 1. द ब्रिटिश पॉलिसी लीड टू बी कोलैप्स ऑफ इंडिया वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. स्टेटमेंट 2. ड्यूरिंग द colonial rule in India, the contribution of the industrial sector to gross value added GAV increased significantly. In light of the given statement, choose the correct option from the following. Statement 1 is a true and statement 2 is a false. Statement 1 is a false and statement 2 is a true. बोथ स्टेटमेंट 1 इज अ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 आर अ ट्रू. सही आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज अ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज अ फॉल्स. क्वेश्चन 20 देखते हैं. रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट एज सर्टेन एंड रीजन आर. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो. एज सर्टेन द एजुकेशन कमीशन 1964-1966 had the recommended that at least 4% of the gross domestic product GDP is spent on education. Region are the union and state government has been stepping an expenditure in the education sector over the year to fulfill the objective of attaining cent percent liver literacy. Option A, both as certain A and region R are true and region R is the correct explanation of as certain A. B, both as certain A and region R are true but region R is not the correct explanation of as certain A. C, as certain A is true but region R is a false. D, as certain A is a false but region R is a true. Option D सही आंसर. as certain A is a false but region R is a true. Question 21. In the post-independence era, the policy mark of an India adopted an economic system that fundamentally